वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। अल्लाह ताला ने फरमाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। वल्लज़ीना मअहू, और वो लोग जो उनके साथ हैं वो काफिरों पर सख्त हैं। रुहमाउ बैनहुम, और आपस में रहमदिल हैं। तराहुम रुक्कान सुज्जदा, उन्हें हमेशा रुकू और सुजूद में पाओ। यब्तगूना फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, वो अल्लाह ताला की रिज़ा चाहते हैं। कह दो सुभान अल्लाह। इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब का जिक्र फरमाया और अपने महबूब के साथ साथ खलीफे अव्वल हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जिक्र फरमाया। साथ साथ अमीरुल मोमिनीन खलीफे दोम हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जिक्र फरमाया। साथ साथ खलीफे सोम अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला का जिक्र फरमाया। साथ साथ खलीफे चहर्रुम अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना अली करमल्लाहु वजहु करीम का जिक्र फरमाया। इन चारों को चार यार कहते हैं। इन चारों को चार यार कहते हैं। जहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं वहीं अबू बकर सिद्दीक हैं। जहां सरकार है वहीं फारूक आजम है। जहां सरकार है वहीं उस्मान गनी है। जहां सरकार है वहीं मौला अली है। जहां सरकार है वहीं मौला अली का घराना है। अदीदान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र फरमाया। कहीं अल्लाह फरमाता है व रफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ महबूब हमने तुम्हारे जिक्र को बुलंद फरमाया। कहीं अल्लाह फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने तुमको सारे जहान के लिए रहमत बना करके भेजा है। कहीं पर अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बासा फ़ीहिम रसूला। कहीं अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है या अय्युहन नबी। कहीं अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब को फरमाता यासीन कह करके पुकारता है। कहीं ताहा कह करके पुकारता है। कहीं जो है मुज़म्मिल कह करके पुकारता है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब से इतनी मोहब्बत फरमाई है, इतनी मोहब्बत फरमाई है। इसीलिए तो इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, इमाम अहले सुन्नत यही फरमाते हैं कि फर्श वाले तेरी शौकत का लोग क्या जाने। फर्श वाले तेरी शौकत का लोग क्या जाने। अरे खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। और मैं तो मालिक ही कहूँगा कि वो मालिक के हबीब। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि वो मालिक के हबीब। अरे यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह ताला ने अपने महबूब से मोहब्बत फरमाई है। अल्लाह ताला के सबसे बड़े महबूब, सारे नबियों में अफजल आला महबूब, सारे रसूलों में
अफजल आला महबूब, ऐसे महबूब की इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि सबसे आला मौला हमारा नबी, सबसे बेहतर वो बाला हमारा नबी। अरे सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। अदीराने मिल्लत इस्लामिया महबूब ऐसा महबूब है जो सारे नबियों का महबूब है, सारे रसूलों का महबूब है। अबू बकर फरमाते मेरा महबूब है, उमर फारूक आजम फरमाते मेरा महबूब है, उस्मान फरमाते मेरा महबूब है, मौलाए कायनात फरमाते मेरा महबूब है, मौलाए कायनात के शहजादे इमाम हसन फरमाते महबूब है मेरा, इमाम हुसैन कहते मेरा महबूब है। अब मैं बिना तमसील में आगे बाप को अब तक पहुंचाना चाहता हूँ, सारी उम्मत करे मेरा महबूब है। लेकिन इस उम्मत में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो महबूबियत से इनकार कर रहे हैं, ऐसे भी लोग हैं जो रसूलुल्लाह की रिसालत के मुनकिर हैं, ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बेदबी की है, ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपनी किताबें भी शाये कर दी। किताब का नाम है तक़वीतुल ईमान, सफ़ा नंबर 71 है, उस पर इस्माइल दहलवी ने लिख दिया है अल्लाह के जितने मुकर्रब बंदे हैं, वो चाहे नबी हो चाहे रसूल हो, सब अल्लाह के सामने आजिज बंदे हैं। जरा जोर से बोलो माज़अल्लाह। टिकवा के लोगों, आए हुए मेहमानों, जोर से बोलो माज़अल्लाह। किताब का नाम तक़वीतुल ईमान है, मुसन्निफ इस्माइल है, और ये किताब सब सईद देवबंद में भी पढ़ाई जाती, नदवा में भी पढ़ाई जाती है, यानी उनके मकतबे फिक्र के जितने मदारिस हैं सब में पढ़ाई जाती है, सब में सिखाया जाता है। उस किताब में लिखा है कि जिसका नाम मोहम्मद यानी है वो किसी चीज का मालिक को मुख्तार नहीं है। तो ऐ किस्वा वालों, मुझे बताओ कि मैं इनकी बात मानूं, मैं इनकी बात मानूं या कि कलामुल्लाह को मानूं, मैं इनकी बात को मानूं या अंबियाए कराम के अक़वाल को मानूं, मैं इनकी बात को मानूं या रसूलों के अक़वाल को मानूं, मैं इनकी बात को मानूं या अबू बकर सिद्दीक के कौल को मानूं, मैं इनकी बात को मानूं या फारूक आज़म के कौल को मानूं, मैं इनकी बात मानूं उस्मान गनी के कौल को मानूं, मैं इनकी बात मानूं कि मौलाए कायनात के कौल को मानूं, मैं इनकी बात मानूं कि हसनैन के अक़वाल को मानूं, मैं इनकी बात मानूं कि गौसे आज़म के अक़वाल को मानूं, मैं इनकी बात को मानूं कि ख्वाजा गरीब नवाज की बात को मानूं, मैं इनकी बात को मानूं या मखदूम की छोचा की बात को मानूं, मैं इनकी बात मानूं या कि सैयद सालार मसूद गाजी के कौल को मानूं, मैं इनकी बात मानूं कि या कि हाजी वारी से भाग के कौल को मानूं, बिना तमसील कहने दे दिया जाए, मैं इनकी बात मानूं या कि आला हज़रत अज़ीमुल बरकत के कौल को मानूं। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने फरमाया वाह क्या जूदो करम है शहे बदहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, और फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुतरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत फरमाते हैं, आला हज़रत फरमाते हैं, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत फरमाते हैं नेमतें बांटता जिस समत वो जीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही नज़लियों कलमा बढ़ाने का भी है। जिंदाबाद। नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। आज ने उनकी पढ़ाई इमाम ने सुन्नत फरमाते तौबा तुम्हारी कबूल हो सकती है, लेकिन आज तौबा करो, आज तुम सच्चे दिल से ईमान वाले बन जाओ, और तुम पर मेरे आज ने उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल मानेंगे कयामत में अगर मान गया, कल मानेंगे कयामत में अगर मान गया। मैंने पेशवा के लोगों से
पूछा इनकी किताब मुल्ला जी की किताब को मानो या कि कुरान को मानो, तो टिसवा के लोग बहुत शहीद थे, बहुत फतीन थे, बहुत अक्लमंद थे, बेहतरीन पढ़े लिखे थे। उन्होंने कहा कि हम इनकी बात नहीं मानेंगे बल्कि कुरान की बात मानेंगे, हम इस किताब की नहीं मानेंगे बल्कि रसूलुल्लाह के सहाबा की बात को मानेंगे, हम इसके कौल को नहीं मानेंगे, अबू बकर सिद्दीक की सदाकत को मानेंगे, उमर फारूक आजम के कौल को मानेंगे, उस्मान गनी के कौल को मानेंगे, अली की शुजाअत को मानेंगे, अली के कौल को मानेंगे, हसनैन करीमैन की शहादत को मानेंगे, उनके कौल को मानेंगे, हम औलिया इकराम के अक़वाल को मानेंगे, इसलिए कि हमको रास्ता इसने नहीं सिखाया है, अगर रास्ता सिखाया है तो नबियों ने बताया है, नबियों ने तरीका सिखाया है, हमको रास्ते पर सिखाया है, तो औलिया ने चल करके बताया है, और अगर हिसान फरमाया है हम सुन्नियों पर तो इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया है, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया है। सबसे बड़ा एहसान है ये हजरत मौलाना शाह मोहम्मद साहब क़िबला अपने शेर शादी में कह रहे थे, बता रहे थे कि सुन्नियों पर एहसान इमाम अहले सुन्नत फाज़िल बरेलवी का कह दो सुभान अल्लाह। हर तरफ नज़दियत है, हर तरफ जो है लोग जो है बुरा भला कह रहे हैं, लेकिन सारे लोगों के जवाब को देने वाली अगर कोई जात है तो बरेली शरीफ की टूटी हुई चटाई पर बैठ करके तहरीर फरमाने वाली जात इमाम अहले सुन्नत, इमाम अहले सुन्नत की है। इसीलिए तो इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया कि डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा, अरे सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम, सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। टिसवा के मुसलमानों कान खोल करके सुनो, इस पर अमल करने की भी कोशिश करो। हमारा रसूल कोई ऐसा रसूल नहीं है, हमारा रसूल पावरफुल रसूल है, हमारा महबूब बाख्तियार महबूब है, हमारा महबूब पावर वाला महबूब है, पावर वाला ऐसे महबूब है कि हमारे और आपके प्यारे आका हुजूर जाने आलमीन तहा यासीन सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम है, सफर हो रहा है, साथ में हजरत इब्ने उमर है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब क़िबला भी जीनते मिंबर है, मिशका शरीफ की हदीस है, उसका मफहूम है आका का सफर हो रहा है, साथ में हजरत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। सफर करते करते ऐसी जगह पर पहुंचे, ऐसी जगह पर पहुंचे, ऐसी जगह पर पहुंचे कि दरिया करीब में है, इतने में तालाब भी करीब आ गया, आरा भी करीब आया। जैसे आरा भी करीब आया तो हमारे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ राबी क्या तू इस बात की शहादत देता है कि नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। तो ऐराबी भी ऐराबी था, उसने कहा कि क्या हम ही आपको मिले थे, क्या मेरे अलावा भी कोई चीज है जो इस चीज को तस्दीक करे। तो मेरे महबूब ने फरमाया हाँ है, वो है जो तस्दीक करेगी। कहा क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नूरानी उंगली का इशारा फरमाया। इशारा फरमाना था कि दरख्त लगा हुआ था बबूल का, वो दरख्त अपनी जड़ों को खींचता हुआ महबूब के कदमों पे नछावर होगा। जोर से बोलो महबूब के कदमों पे नछावर हो गया। तो सरकार ने फरमाया
किससे आराबी के सामने उस पे बोलते हुए पेड़ से आपने फरमाया पेड़ बोल नहीं सकता, लेकिन उस पेड़ से सरकार मुखातब होकर फरमा रहे हैं, ऐ पेड़ क्या तू इस बात की शहादत देता है कि नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। मिशका शरीफ का मफहूम बता रहा है, वो बे बोलता हुआ दरख्त उसको कुव्वते गोयाई अल्लाह ने अता फरमाई और वो पेड़ बोलने लगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सरकार ने फरमाया दोबारा फिर पढ़ो, दोबारा फिर उसने तस्दीक की। सरकार ने तीसरी मर्तबा फरमाया फिर कहो, तीसरी मर्तबा फिर तस्दीक की, 3 मर्तबा उसने तस्दीक की। राबी ने कहा बस काफी है हमारे लिए, बस काफी है हमारे लिए। तारीख बताती है कि सरकार ने उस पेड़ को बुलाया था, फिर वो अपनी जगह से फिर अपनी मंजिल पर पहुंच गए। सुभान अल्लाह। मंजिल पर पहुंच गया। अब मैं कस्बा के मुसलमानों, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये नबी का पावर नहीं तो और क्या है? ये नबी का इख्तियार नहीं तो क्या है? ये नबी की कुदरत नहीं तो क्या है? नबी के हाथ में इशारे में इतना बड़ा पावर है, इतनी बड़ी ताकत है कि पेड़ भी आपकी बारगाह में जो है आ जाता है और आपके कदमों में आ जाता है। इसीलिए तो शायर ने कहा है, क्या शायर ने कहा? शायर कहते हैं कि पेड़ बोले जानवर सजदा करे, जानवर सजदा करे। पेड़ बोले जानवर सजदा करे, बारकल्ला मर जाए आलम यही सरकार है, यही सरकार है। कस्बा के लोगों, आपके वहां बहुत ठेकेदार होंगे, लकड़ी कटाने वाले, लकड़ी लेने वाले बहुत ठेकेदार होंगे, लेकिन ठेकेदार से पूछो क्या कोई तुम्हारा मजदूर पेड़ को उखाड़ देता है तो कहेंगे कि आप कितनी नादानी वाली बात कर रहे हो, उखाड़ते नहीं बल्कि काटते हैं। मैंने कहा कि तुम तो काटते हो दुनिया के अंदर, लेकिन महबूब ने तो पेड़ को उखाड़ करके अपनी बारगाह में बुला लिया। ये महबूब का पावर नहीं तो क्या है? ये महबूब का इख्तियार नहीं तो क्या है? आगे एक हदीस शरीफ और मुलाजा फरमाओ जो मुस्लिम शरीफ की हदीस है। मुस्लिम शरीफ की हदीस का मफहूम है, रावी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कह दो सुभान अल्लाह, कह दो जिद्दी लगा करके या रसूल अल्लाह। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया, खालिक कुल आपको मालिक कुल बना दिया। अरे दोनों जहां है आपके, कब्जा वो इख्तियार में, कब्जा वो इख्तियार में। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रावी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरकार से बेपनाह मोहब्बत करते थे, बहुत प्यार करते थे। मोहब्बत हो तो ऐसी हो, लेकिन आप तो मोहब्बत ऐसे करते हैं जैसे मुफ्ती साहब क़िबला आज मिंबरे नूर पर जलवा फेंकन है। आज मुफ्ती साहब क़िबला की बहुत इज्जत और तकरीम कर रहे हैं, लेकिन मुफ्ती साहब जाने के बाद आप भूल जाते हैं। सुनो सुनो, ये दुनिया का दस्तूर है, लोग भुला देते हैं अपने मुहिब को, अपने महबूब को भुला देते हैं। लेकिन कुर्बान जाइए, इस्लाम की तारीख में कभी ऐसा नहीं है कि जो सहाबा ने रसूल महबूब को भुलाया हो। अब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सरकार महबूब रब्बुल आलमीन है, अबू बकर सिद्दीक के महबूब है, सारे सहाबा के महबूब है। ऐसे महबूब है कि आकल भी आपकी महबूबियत के चर्चे सहाबा कर रहे थे, आज उनकी उम्मत के लोग कर रहे हैं। आज
कर रहे हैं। आज तो हमारी फर्जी मोहब्बत है, आज फर्जी मोहब्बत है। और पूछो क्यों? क्यों? नमाज मेरे आका की आंखों की ठंडक है। बताओ कितने लोग हैं जो ठंडक पहुंचाए हैं? बाबांगे दोहल में कहता हूं कि जलसा करो, नियति के साथ करो, और जलसे का जो मामला हो बेहतरीन मामला होना चाहिए। ज्यादा देर तक ना चले कोई बात नहीं, लेकिन पैगाम एक अच्छा पहुंचाओ। नमाज मेरे आंखों की ठंडक है। जब नमाज बंदा पढ़ता है तो सरकार की आंखें ठंडी हो जाती हैं। सरकार प्यार फरमाते हैं, सरकार प्यार फरमाते हैं। नमाज हम पढ़ते हैं तो अल्लाह सवाब अता फरमाता है। हम फजर की नमाज पढ़ने गए तो अल्लाह ताला ने चेहरे में नूरानियत पैदा कर दी, और फिर फजर की नमाज पढ़ करके घर में आए तो घर भी बरकतों से माला माल हो गया। और घर से जब साइकिल निकाल करके तिजारत के लिए निकले तो तिजारत में भी कामयाबी मिल गई। zuhur की नमाज का टाइम आया, फिर मुअज्जिन ने अज़ान दिया, फौरन साइकिल रोक दिया कि आप साइकिल आगे नहीं बढ़ेगी। का क्यों? कहा अल्लाह ताला ने बुला लिया है। आज दुनिया का प्रधान बुलाया तो खूब सूट बूट करके चले जाते हो, वो तो अहकमुल हाकिमीन बुला रहा है, रब्बुल आलमीन बुला रहा है, बड़ा बादशाह बुला रहा है। अब बादशाह के बारगाह में, बादशाह के दरबार में आदमी को बहुत कायदे से जाना चाहिए। आप तो नमाजियों का ये आलम है, मस्जिद में गए टोपी रास्ते में गिरा दिए, मस्जिद गए टोपी घर में भूल गए, मस्जिद गए सिर्फ टी शर्ट पहन करके चले गए, और मस्जिद गए तो कुछ ऐसे भी देहात के लोग हैं कि फतुही पहने हैं और चले गए नमाज पढ़ने के लिए। सुन, ये अल्लाह का दरबार बहुत बड़ा दरबार है। इस दरबार में जाओ, जीनत करके जाओ, क्योंकि जब जीनत करके जाओगे, अपने को मुज़य्यन करके जाओगे, अल्लाह की बारगाह में खुशू के साथ इबादत करोगे तो हर हर सजदे का, हर हर रुकन का अल्लाह ताला तुम्हें सवाब। सुभान अल्लाह, बेशक हक है, सुभान अल्लाह। अब सुनो, नमाज पढ़ा, जोहर की नमाज पढ़ लिया। अब सुनो, मगरिब फजर और जोहर के दरमियान में जो गुनाह हुआ वो फजर जोहर की नमाज जब पढ़े तो खताएं माफ हो गई। फिर जोहर की नमाज पढ़ने के बाद असर का टाइम आया, असर की नमाज पढ़े तो असर और जोहर के दरमियान के गुनाह माफ हो गए। फिर जो है असर से मगरिब के दरमियान का जो वक्फा था उसमें जो खताएं हुई वो खताएं हमारी मगरिब नमाज पढ़ने से मिट गई। अब फिर मगरिब से फिर ईशा के दरमियान का जो फासला था, जब ईशा की नमाज पढ़े तो मगरिब और ईशा के दरमियान के गुनाह माफ कर दिए गए। और फिर ईशा की नमाज पढ़ लिया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बंदे मोमिन की आधी रात इबादत में गुजर गई। बंदा सो रहा है, उसकी आधी रात इबादत में गुजर गई। और जैसे फजर हुई, मुअज्जिन ने कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, बिस्तर से उठे, वजू किया और वजू करके मस्जिद में गए और फजर की नमाज पढ़ी। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं पूरी रात इबादत में दर्ज, पूरी रात, पूरी रात, जोर से बोलो, पूरी रात। अब नमाजें कज़ा नहीं होंगी, अब नमाजें तो नहीं कज़ा होंगी, नमाजें कज़ा नहीं करो, इसलिए कि नमाज अहमुल इबादत है। अगर तुम्हारी नमाजें मुकम्मल है और नमाजें इश्क़े रसूल में मुकम्मल है तो यही नमाजें कब्र में रोशनी बनेंगी। अगर इश्क़े रसूल में हमारा सजदा है तो यही सजदा कब्र में नूर बन जाएगा। अगर इश्क़े रसूल में हमारा रुकू है तो रुकू हमारा नूर बन जाएगा। हमने लोगों के साथ मैंने मदद कर दिया, मैंने पड़ोसी में बहुत गरीब आदमी था, उसकी बेटी बहुत गरीब थी, उसके पास इतना साजो सामान नहीं था कि वो अपनी बच्ची को जहेज में कुछ दे
कहता मैंने उस बच्ची के लिए मैंने बंद मुट्ठी करके मैंने रकम उस घर वाले को दे दिया और कहा कि तुम इस लड़की के ऊपर खर्च कर दो जो चाहो। अब लड़के की शादी हुई और लड़की की शादी में तुमने जो रकम दिया है उसको उसने अपने लड़के के ऊपर खर्च कर दिया, खाने पे कर दिया या सामान देने में खर्च कर दिया है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि तुम्हारा वो देना इबादत में लिखा, तुम्हारा देना इबादत है। इबादत यतीमों को सीने से लगाओ। मेरे सरकार ने यतीमों को सीने से लगाया है। मेरे सरकार ने 25 साल की जिंदगी आपकी है। हजरत अम्मी खदीजतुल कुबरा की उम्र 40 साल की बेवा हो चुकी है, लेकिन बेवा के साथ निकाह करके ये दुनिया को बता दिया आज मैं बेवा के साथ निकाह कर रहा हूँ। दुनिया मेरी तारीख को पढ़ेगी और मेरी तारीख के ऊपर अमल करके उसके बाद में जब निकाह करेगी बेवा से तो सुन्नत रसूल भी निकाह मुरत्तब होगा। सुभान अल्लाह, बेशक सुन्नत रसूल भी अमल मुरत्तब होगा। मुसलमानों छोटी छोटी नेकियां कर लिया करो। अगर कोई बच्चा यतीम है मेरे सरकार फरमाते हैं जिसने यतीम को अपने सीने से लगाया, यतीम बच्चे को जिसने कपड़ा पहनाया, अल्लाह की रहमत के फरिश्ते उसकी मगफिरत की दुआ मांगते रहे। अगर यतीम को सीने से लगाया, उसको एक जोड़ी कपड़ा दे दिया तो एक जोड़ी कपड़ा इबादत में लिख दिया गया। अगर तुमने किसी के ऊपर कुछ भलाई की और ये समझ करके की कि एहसान नहीं बल्कि मुझसे जो हो सका मैंने कर दिया तो इबादत में है। चलना भी इबादत है, फिरना भी इबादत है, पानी सुन्नत के मुताबिक पीना भी इबादत है, खाना सुन्नत के मुताबिक खाना इबादत है, यतीमों को सीने से लगाना इबादत है और बच्चों के ऊपर अपने हाथों को रखना शफ़क़त से इबादत है, बेवा से शादी करना इबादत है। जब हमारे अमल इस्लामी के मुताबिक होंगे, इस्लामी दस्तूर के मुताबिक होंगे तो हमारी नमाज़ें दुनिया में काम आएंगी और कब्र में भी काम आएंगी, पुलसरात में भी काम आएंगी और बरोज़े महशर भी काम आएंगी। भरोसे महशर काम आएंगी। तुमसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। आपने मुफ्ती साहब पर कितना खर्च किया नहीं पूछा जाएगा। सैयद हसन मियां साहब के ऊपर कितना खर्च किया नहीं। आपके पास 50 बीघा जमीन है कि 100 बीघा नहीं। आपके पास एक माला 2 महिलाएं नहीं। आपके कितने बच्चे नहीं। कुछ नहीं पूछा जाएगा। अगर पूछा जाएगा बरोज़े महशर तो नमाज के बारे में पूछा जाएगा, नमाज के बारे में पूछा जाएगा। अव्वली पुरुष से नमाज बुअल, पहली जो पूछ होगी नमाज के बारे में। मुझको बुलाना या ना बुलाना कोई गम नहीं है, बात कह करके जाऊंगा, लेकिन सुनो नमाज उनकी तरह ना पढ़ना। नमाज ऐसी पढ़ना जैसे गौसे आजम ने पढ़ी है। नमाज ऐसी पढ़ना जैसे अताए रसूल ने पढ़ी है। नमाज ऐसी पढ़ो जैसी नमाज तारिकुल सल्तनत हुजूर हजरत मखदूमे की छोछा ने अदा फरमाई है। ऐसी नमाज पढ़ो जैसी नमाज जो है सैयद सालात रसूल गाजी ने पढ़ी है। ऐसी नमाज पढ़ो जैसी नमाज सरकार आलम बनाने पढ़ी है। ऐसी नमाज पढ़ो जैसी नमाज हजरत शेख शिबली रहमतुल्लाह अलैह ने पढ़ी। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। मौला से अपने मिलता है बंदा नमाज में, मौला से अपने मिलता है बंदा नमाज
में अरे उठ जाता है जुदाई का पर्दा नमाज में। ऐसी नमाज पढ़ो जैसे हजरत शिबली ने नमाज पढ़ी है। शिबली की नमाज ऐसी नमाज है कि एक दिन सिर्फ तहज्जुद की नमाज कज़ा हो गई। यहाँ तहज्जुद नहीं जानते हुए, यहाँ तहज्जुद कहाँ जानते हैं? कुछ लोग जानते होंगे तहज्जुद 2:30-3 बजे रात में, यानी उसके लिए सोना क्या है, शर्त है सो जाओ पहले, उसके बाद जब जगो तो फिर तहज्जुद की नमाज पढ़ो। 2:30 बजे नमाज पढ़ो। अब तो रात छोटी होती तो पहले पढ़ लो, 2 बजे 2:30 बजे पढ़ो। ऐसा है कि नहीं? तहज्जुद की नमाज, सिर्फ तहज्जुद की नमाज वाकया मैं तफसील से नहीं पेश करना चाहता हूं, इख्तिसार के तौर पर कि हजरत शिबली की एक वक्त की वो नमाज तहज्जुद जो है कज़ा हुई, और कज़ा होने की बुनियाद के ऊपर आपको आसमानों में मुर्दा तशहीर कर दिया गया कि मुर्दा है, मुर्दा मुर्दा, यानी मुर्दा के साथ जो है मुश्तहिर कर दिया गया। फरिश्तों में मशहूर हो गए कि आज शिबली की नमाज कज़ा हो गई, कज़ा हो गई, कज़ा हो गई, मरने की खबर मशहूर हो गई। अल्लाह वाले निकले थे देखने के लिए, और जब पहुंचे वहां उससे पहले समझा था कि अरे अब खत्म हो गए तो फिर घर वापस चलो, फिर जाने से क्या फायदा। दूसरे ने कहा नहीं नहीं, अगर खत्म हो गए तो उनके जनाजे में ही शामिल हो जाएंगे। कह दो सुभान अल्लाह। दोनों लोग गए और दोनों लोगों ने जा करके हजरत शिबली रहमतुल्लाह अलैह वली कामिल की बारगाह में पहुंचे तो देखा कि हजरत शिबली बैठे हुए हैं। सुभान अल्लाह। कहा अरे यार ये तो मामला गजब हो गया, हमने सुना था कि खत्म हो गए हैं और यहाँ तो ये जिंदा बैठे हैं। चल करके मैं पूछता हूँ। करीब गए तो सस्ते का आलम में शिबली ने फरमाया तो क्या बात है? कहा सरकार ये मुअम्मा समझ में नहीं आता है, आपके मरने की खबर मशहूर है, मैंने बिल्लियों को आपस में बात करते हुए देखा। तो कहा कि जो बिल्लियों ने बात मेरे ताल्लुक से किया बिल्कुल सही किया है कि मैं मर गया हूं, मेरे मरने के ताल्लुक से उन्होंने सही कहा कि फिर समझ में नहीं आता। कहा सुनो सुनो, मेरी आज तहज्जुद की नमाज कज़ा हो गई है, जिस वजह से आसमानों में मेरे मरने की खबर मुश्तहिर कर दी गई है। बताओ शिबली की एक वक्त की कज़ा हुई तो आसमानों में खबर मशहूर हो गई, शिबली मर गए मर गए मर गए। आज पेशवा वालों अपने गलेबान के अंदर झांक करके देखो कि हमारी नमाजें कितनी कज़ा हो गई हैं। हमारी नमाजें फजर की कज़ा हो रही है, हमारी नमाज जोहर की कज़ा हो रही है, हमारी नमाज असर की कज़ा हो रही, हमारी नमाज मगरिब की कज़ा हो रही, हमारी नमाज इशा की कज़ा हो रही है। भाई मुसलमान फिर कहाँ जाएगा? अरे जाएगा तो एक न एक दिन रब की बारगाह में। और अल्लाह ने फरमाया वला यस्तक़दिमूना वला यस्तअख़िरून। मौत एक ऐसी चीज है, अकल फैसला है, ना तो एक सेकंड पहले मौत आएगी ना तो एक सेकंड बाद में मौत आएगी। जो वक्त मुकर्रर हो चुका है उस पर तुम्हें जाना ही जाना पड़ेगा। तो जब जाओगे तो कब्र में जब तुमको डाल करके जब लोग आ जाएंगे, कब्र में जब आएंगे फरिश्ते मुनकर नकीर जिसे कहते हो, मुनकर नकीर जब आएंगे सवाल करेंगे तो फिर क्या जवाब देंगे आप? क्या जवाब देंगे आप? क्या जवाब देंगे? और यहाँ तो कहते हम हुसैन वाले हैं, हम तो ख्वाजा वाले हैं, हम तो हाजी साहब वाले हैं। अब मैं कहता हूँ कि हाजी साहब वाले हो, लेकिन हाजी साहब ने जो कहा है उनकी बातों पे अमल करके जिंदगी, ख्वाजा गरीब नवाज ने जो फरमाया उनके ऊपर अमल करते हुए जिंदगी गुजारो। सुनो दोस्तों, आप तक कुछ नहीं पूछा जाएगा, नमाज पूछी जाएगी, और नमाज अगर तुम्हारी मुकम्मल है तो फिर कामयाबी की जमानत बनेगी। और कामयाबी ऐसी होगी, जब कामयाब हो जाओगे तो अल्लाह ताला फरमाएगा मेरा बंदा कामयाब हो गया, मेरा बंदा कामयाब।
बेशक सुभान अल्लाह। और यहाँ अगर प्रधान जी की कामयाबी के लिए लोग कहते हैं अरे वो तो कामयाब हो गए, तो पूरा गांव पीछे से चला जाता है। सुन, ये दुनिया वाला वहाँ कामयाबी के लिए कह रहा है, और कामयाबी के लिए रब फरमाए, रब के फरिश्ते फरमाए। मतलब कितनी अजीम बात है मेरा भाई, नमाज ना छूटने पाए। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईमान ला चुके लेकिन आपकी वालिदे मोहतरमा मुशरिका अभी ईमान नहीं लाई है। मोहब्बत माँ से इतनी है कि रहमतुल लिल आलमीन ताहा यासीन सैयदुल मुरसलीन अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अबू हुरैरा पहुंचते हैं और अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, मेरी माँ के लिए दुआ फरमा दे, मेरी माँ के लिए दुआ फरमा दे। तफसील में जाऊंगा तो बहुत बड़ी बातें होंगी। कई मर्तबा कहा था कि अम्मा मुसलमान हो जाओ, मुसलमान हो जाओ, इस्लाम कबूल कर लो। गुस्सा गई सरकार की शान में बेदबी के जुमले इस्तेमाल की, सरकार को बुरा भला था। अबू हुरैरा करते या रसूल अल्लाह, आप दुआ फरमा दीजिए मेरी माँ इस्लाम को कबूल फरमा ले। अभी अबू हुरैरा का शान नबी में है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूरानी हाथ रब की बारगाह में उठ गए और अर्ज करते हैं कि मौला मौला, अबू हुरैरा की वालिदा को इस्लाम से माला माल फरमा दे। अबू हुरैरा खुशी में फिर चले गए अपने घर, और घर चले गई अबू हुरैरा का ईमान और ईमान देखो। अबू हुरैरा अर्ज करते हैं, अबू हुरैरा फरमाते हैं कि जो सरकार ने दुआ फरमाया है, सरकार की दुआ को अल्लाह रद्द नहीं फरमाएगा बल्कि कबूल फरमाएगा। ये लगा के बोलो, कबूल फरमाएगा। आप जब जैसे ही घर पहुंचे तो घर पहुंचने के बाद जैसे दरवाजे पर पहुंचे, अंदर से आवाज आई, अबू हुरैरा ठहर जा, ठहर जा, अबू हुरैरा ठहर जा, ठहर जा। मैंने कान लगाया तो पानी गिरने की आवाज महसूस हुई, पानी गिरने की आवाज महसूस हुई। अबू हुरैरा कान लगाते पानी गिर रहा है, समझ गए कि मेरी अम्मा गुस्ल कर रही है। अम्मा ने कहा बेटा अबू हुरैरा ठहर जाओ। गुस्ल जब हो चुका, कपड़े पहन चुकी, ओढ़नी ओढ़ चुकी, उसके बाद जैसे दरवाजे पे आई, मुस्लिम शरीफ की किताब है उसका मफहूम है कि जैसे ही दरवाजे पे आई फौरन ही अपने लाल के करीब में पहुंच करके आपने फरमाया, ऐ बेटा जिसका तुमने कलमा पढ़ा है मैं भी कलमा पढ़ना चाहती हूँ। फौरन कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा पढ़ा, ईमान से मुशर्रफ हो गई। अबू हुरैरा फिर बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तशरीफ ले गए और दूरी से सलाम किया। सलाम करने के बाद अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपकी दुआ कबूल हो गई है। मेरी माँ मुशर्रफ इस्लाम मेरी माँ इस्लाम ला चुकी है, आप खुश हो जाएंगे तो आप खुश हो जाइए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस हदीस शरीफ पे जब इमाम अहले सुन्नत की नजर पड़ी तो इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि रजा कुल से अब इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत ज़िल्मुल बरकत फरमाते हैं, सहे इज्जत व इत्लाए मोहम्मद की है अर्श अज़ीर पाए मोहम्मद। ए खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत ज़िल्मुल बरकत इस हदीस शरीफ पर जवाब की नजर पड़ी तो फरमाते हैं कि इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा,
अरे दुल्हन बन के निकले तो आए मोहम्मद, दुल्हन बन के निकले दुआ ए मोहम्मद। अदीजान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बख्तियार महबूब है, बख्तियार रसूल है। और अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब की बात को मानता, महबूब रब की बात को मानता है। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। अल्लाह ताला ने फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना। वो लोग जो उनके साथ हैं, इससे मुराद अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक की जात है, उमर फारूक आज़म की जात है, उस्मान गनी की जात है, मौलाए कायनात की जात है, चारों खुलफा की जात है। अदीजान मिल्लत इस्लामिया, तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मानिए और उनके इख्तियार को मानिए, उनकी अज़मत को मानिए। सरकार अलैहिस्सलाम से बेपनाह मोहब्बत रखिए, उनकी आल से मोहब्बत रखिए, क्योंकि उनकी आल ऐसी आल है कि अदीजान मिल्लत इस्लामिया की शायर ने कहा था कि उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है, उसकी हिम्मत पर अली शेरे खुदा को नाज है, उसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। सजदे तो औरों ने किए पर उसका नया अंदाज है, उसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बेपनाह सरकार मोहब्बत फरमाते थे और इमाम हुसैन सरकार से मोहब्बत फरमाते थे। अदीजान मिल्लत इस्लामिया, इस टॉपिक पर मैं नहीं जाऊंगा, इंशाअल्लाह अज़ीज़ कभी फिर मुलाकात होगी, फिर गुफ्तगू होगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। और जो मैंने बयान किया इसमें जिस तरह की जो भी गलतियाँ बेदबियाँ हुई हों, इन सारे उलमा को गवाह बना करके मैं तौबा करता हूँ। तौबा अस्तग़फ़ार अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। जिंदाबाद पाइंदाबाद अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, जिंदाबाद मसलक आला हज़रत, जिंदाबाद तूफान नूह लाने से चश्म फ़ायदा। दो अश्क ही बहुत हैं, अगर कुछ असर करें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।